नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए मकर संक्रांति की कहानी लेकर आए हैं। जनवरी की वह सुबह कुछ अलग थी। कोहरे की हल्की चादर गांव देवपुर पर पसरी हुई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी सुनहरी किरणें सरसों के खेतों पर पड़कर उन्हें किसी स्वप्न लोक जैसा बना रही थी। हवा में ठंड थी, पर उस ठंड में भी एक खास गर्माहट थी। आज मकर संक्रांति थी। देवपुर के एक छोर पर स्थित था शर्मा परिवार का पुराना मिट्टी और ईंटों से बना 2 मंजिला घर। घर की छत पर नीम का पेड़ था और आंगन में तुलसी का चौरा। एक घर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि 4 पीढ़ियों की यादों, हंसी, आंसू और परंपराओं का सजीव प्रतीक था। घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य पंडित हरिनारायण शर्मा आज तड़के ही उठ गए थे। सफेद धोती कुर्ता पहनकर वे आंगन में बैठे सूरज के निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके हाथ में तांबे का लोटा था और होठों पर मंत्र, आज से सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जैसे खुद से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से बात कर रहे हों। हरिनारायण शर्मा के 3 बेटे थे। मोहनलाल सबसे बड़े, जो खेती संभालते थे, रघुनाथ मझले, जो शहर में सरकारी नौकरी करते थे, और शिव कुमार सबसे छोटे, जो कोई साल पहले मुंबई चले गए थे और अब वही अपना कारोबार चला रहे थे। मोहनलाल का परिवार इसी घर में रहता था। उनकी पत्नी सरोज देवी सादा लेकिन सशक्त व्यक्तित्व की महिला थी। उनका बड़ा बेटा अमित शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में ही गांव आता था। छोटी बेटी पायल 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और पतंग उड़ाने की शौकीन थी। रघुनाथ का परिवार शहर से कल ही आया था। उनकी पत्नी सुधा और बेटी निधि, जो आधुनिक विचारों वाली कॉलेज छात्रा थी। सबसे अधिक प्रतीक्षित था शिव कुमार का परिवार। लगभग 10 साल बाद वे मकर संक्रांति पर गांव आ रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी रीना और बेटा आरव, जो पूरी तरह शहर की दुनिया में पला बढ़ा था। घर में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। सरोज देवी और सुधा रसोई में तिल के लड्डू, गुड़ की चिक्की और खिचड़ी बनाने में व्यस्त थी। मकर संक्रांति बिना तिल गुड़ के अधूरी है, सरोज देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधा ने हंसकर उत्तर दिया, और बिना आपकी खिचड़ी के भी। रसोई में घी की खुशबू फैल चुकी थी। बाहर आंगन में पायल और अमित पतंगों की डोर सुलझा रहे थे। इस बार मैं सबकी पतंग काटूंगी, पायल ने उत्साह से कहा। अमित मुस्कुरा दिया, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे शहर की जिंदगी याद आ रही थी, जहाँ यह सब अब बचकाना लगता था। फिर भी यह सुबह में कुछ ऐसा था जो उसे भीतर तक छू रहा था। जीते रहो, हरिनारायण ने कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। आरव चारों ओर देख रहा था। मिट्टी का घर, गाय, खुले आंगन, यह सब उसके लिए नया था। यहाँ वाईफाई नहीं चलता, उसने मासूमियत से पूछा। मोहनलाल हंस पड़े, लेकिन हरिनारायण शर्मा के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखा उभर पड़ी। दोपहर के बाद आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। पूरा गांव छतों पर था।
वो देखो मेरी पतंग सबसे ऊंची है, पायल चिल्लाई। आरव पहली बार पतंग उड़ा रहा था। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन जब उसकी पतंग हवा में लहराने लगी, उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। दादाजी ये तो मजेदार है, उसने कहा। हरिनारायण शर्मा मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा जैसे पीढ़ियों के बीच की दूरी कुछ कम हो गई हो। शाम को सभी लोग अलाव के पास बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। हरिनारायण शर्मा ने अपनी आवाज में अनुभव की गहराई लिए कहा, मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, वैसे ही हमें भी जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। निधि ने सवाल किया, लेकिन दादाजी क्या परंपराएं आज भी उतनी ही जरूरी है? कुछ पल का मौन छा गया। फिर हरिनारायण बोले, परंपराएं हमें बांधती नहीं, हमें जोड़ती हैं, अगर हम उन्हें समझें। रात को खाने के बाद बातों बातों में पुराने गिले शिकवे सामने आ गए। शिव कुमार का गांव छोड़कर जाना, जमीन का बंटवारा, वर्षों की दूरी, सब कुछ। मोहनलाल का स्वर कठोर हो गया। तुम्हें याद भी है पिताजी कितने बीमार थे? तब शिव कुमार की आंखें भर आई। गलती हो गई भैया, पैसा सब कुछ नहीं होता। हरिनारायण शर्मा ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। आज मकर संक्रांति है, तिल और गुड़ की तरह मीठे बनो, कड़वाहट छोड़ दो। अगली सुबह जब सूर्य फिर उगा, घर का माहौल बदला हुआ था। शिव कुमार ने निर्णय लिया कि वह हर साल मकर संक्रांति गांव में मनाएगा। आरव ने भी कहा कि वह गर्मियों की छुट्टियों यहीं बिताना चाहता है। निधि ने पायल को गले लगाकर कहा, तू मुझे पतंग उड़ाना सिखाएगी। नारायण शर्मा तुलसी चौरे के पास खड़े होकर यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। उस दिन सबने मिलकर दान किया। तिल, कपड़े और अन्य। गांव के गरीबों के चेहरे पर मुस्कान थी। हरिनारायण शर्मा ने अंतिम बार कहा, मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, यह जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। शाम को जब सभी तिल गुड़ खाते हुए हंस रहे थे, तब किसी ने महसूस किया कि यह घर फिर से पूरा हो गया है। जैसे तिल और गुड़ अलग अलग होते हुए भी मिलकर मिठास बनाते हैं, वैसे ही यह परिवार अलग सोच, अलग राहों के बावजूद फिर एक हो गया था। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें।